आज एक स्तोत्र मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, जो विशेषकर जो लोग दरिद्रता से, गरीबी से, किसी विशेष रोग, दुख आदि से पीड़ित रहते हैं, उनको कोई उपाय सामने दिखाई नहीं देता, उनके सारे परिश्रम, उनकी सारी मेहनत ऐसा लगता है जैसे व्यर्थ जा रही हो। सब कुछ घर में होते हुए भी जैसे लगता है कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है। बहुत से लोगों के पास धन का आवागमन होता है, लेकिन फिर भी वो लोग कर्जे में होते हैं, धन टिकता नहीं है। तो इस प्रकार से तो धन से संबंधित बाधा रहती है। कुल मिलाकर ये स्तोत्र भगवान शिव की कृपा से जो गृहस्थ व्यक्ति की मनोकामनाएं होती है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो कि उसकी भावना रहती है, उन सबको पूर्ण करता है। और ये भगवान महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा कृत रचित ये स्तोत्र है। तो आप महाशिवरात्रि के पर्व पर भी इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे महाशिवरात्रि का प्रथम पहर होता है, संध्या काल से आरंभ होता है। जैसे साधारण भाषा शब्दों में कहे तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक एक प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर और 3 से 6 सुबह सूर्योदय के पूर्व तक एक और चौथा प्रहर। तो आप इसको भगवान शिव का पूजन करने के उपरांत जब भी आप कोई भगवान शिव जी के नाम का जप करेंगे, तो उसके बाद कोई स्तोत्र आदि करना हो तो ये स्तोत्र पाठ आप 108 बार कर सकते हैं। फिर दूसरे प्रहर का पूजन करने के बाद जप करें, जप के बाद फिर इसके 108 बार पाठ करें। कुल मिला के चारों प्रहर में 432 पाठ इसके पूर्ण हो जाए, तभी ये शिवरात्रि में सिद्ध हो जाता है। अधिक पाठ कर सके तो और अच्छा है। तो ये एक सरल विधि हो गई। दूसरी सरल विधि ये है कि आप किसी भी सोमवार से आरंभ करके आप 1000 पाठ, जैसे प्रतिदिन 100 पाठ के तो 10 दिन में 1000 पाठ पूर्ण हो जाएंगे। नवरात्रि में भी आप उसको कर सकते हैं। जैसा कि अन्य स्तोत्रों के बारे में होता है, ये सामान्य सिद्धि के लिए होता है। विशेष सिद्धि करनी है तो 10,000 पाठ करिए। और चूंकि इसमें कोई विनियोग, चूंकि ये अ, पुराणोक्त स्तोत्र है, तांत्रोक्त नहीं है, इसलिए इसका कोई विनियोग कहीं उपलब्ध नहीं है। तो इसमें संकल्प करना होता है। तो आप उसको पढ़िए। फलश्रुति, जैसे आप 100 पाठ करेंगे तो उसमें फलश्रुति को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उसके 8 श्लोक है वो पढ़िए। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। विशेष सिद्ध करना हो तो 10,000 पाठ करिए। जब ये याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो आप उसको 10,000 पाठ कर सकते हैं। किसी विशेष भगवान शिव जी के स्थान पे जाकर कोई एकांत में, बहुत एकांत में शिवलिंग हो, या कोई जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, महाकाल, काशी विश्वनाथ आदि तीर्थ स्थानों में भी इसकी सिद्धि की जा सकती है। और विशेषकर कोई एकांत में नदी किनारे या जंगल में कहीं उपेक्षित कोई शिवलिंग हो, तो वहां पर इसकी विशेष सिद्धि होती है। लेकिन सामान्य साधकों को थोड़ा सा उसमें डर भय लगता है, इसलिए वो लोग करते नहीं है। वहां जाकर भी कर सकते हैं। और ये जब सिद्ध हो जाए तो इसकी विशेष प्रयोग होते हैं। जैसे सोमवार के दिन या श्रावण सोमवार वगैरह आ जाए, तो आप एक महीना जो श्रावण मास होता है, तो इसके पाठ आप कर सकते हैं। प्रतिदिन 11 पाठ करिए और प्रत्येक श्लोक के बाद जैसे दारिद्र्य दहनाय नमः शिवाय, इस तरह से बोलकर आप एक बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक श्लोक के बाद एक बिल्वपत्र चढ़ाने का भी आप, जितने आप जैसे बिल्वपत्र है उस अनुपात में आप उतना पाठ की गिनती आदि करके कि हम कितना पाठ कर सकते हैं, तो उसमें बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप कमल चढ़ा सकते हैं, कोई विशेष फूल जो भगवान शिव को प्रसन्न हो वो चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से बिल्वपत्र है। 1000 पाठ करके भी आप जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण मास में आप संकल्प कर सकते हैं कि हम 1000 बिल्वपत्र इस स्तोत्र के पाठ से चढ़ाएंगे, और मैं अपनी काम मनोकामना जो भी हो बोलकर आप उसको चढ़ा सकते हैं। तो एक महीने में 1000 बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। जैसे एक श्लोक बोलेंगे तो एक एक इसमें एक पाठ में 8 श्लोक आ गए, तो 8 बिल्वपत्र चढ़ाए। इस प्रकार से आप 1000 पूर्ण करना है तो कितना पाठ होगा, आप अपना गणित लगा लीजिएगा। इस तरीके से आप अपना पाठ कर सकते हैं। इसके प्रयोग होते हैं। ये प्रयोग में आता है। सिद्धि में तो जैसे हमने बताया, सामान्य सिद्धि के लिए 1000 पाठ, 1100 पाठ काफी है। और विशेष पर्व में 108 बार 108 बार करिए। नवरात्रि में करना हो तो भी आप 108 बार पाठ 9 दिन तक करेंगे प्रतिदिन, तभी भी है सामान्य सिद्धि है। विशेष सिद्धि के लिए तो कम से कम 1000 पाठ 9 दिन तक करिए, अर्थात 10,000 पाठ आपका होना चाहिए। और चूंकि इस मंत्र में भगवान शिव को प्रणाम किया हुआ है, नमः शिवाय, ये उसमें एक मंत्र का रूप भी आया हुआ है, तो इसका हवन भी हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक स्तोत्र, किस स्तोत्र का हवन करना चाहिए, किस स्तोत्र का नहीं है, एक बड़ा रहस्य होता है। मैं उसमें ज़्यादा गंभीरता में जाना नहीं चाहता, परंतु इसमें क्या है, नमः शिवाय स्वाहा, इस तरीके से आप बोलकर इसमें हवन भी किया जा सकता है। घी से, किसी भी सुगंधित सामग्री से हवन कर सकते हैं इसमें, प्रत्येक श्लोक को बोलकर। क्योंकि दारिद्र्य दहनाय नमः शिवाय स्वाहा, जैसे पूरा श्लोक बोल के अंत में नमः शिवाय बोलने के बाद स्वाहा बोल दो, तो इस तरीके से इसका हवन भी हो सकता है।
तो जो विशेष भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए ये एक प्रकार से वरदान स्वरूप है और कल्याणमय सूत्र है। खास करके जो लोग बेरोजगारी रहते हैं, जिनको नौकरी की समस्या रहती है, बार बार नौकरी छूट जाती है या ठीक